नमस्ते सभी को। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्लास 1 के एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, वो कब से कब तक शुरू हो रहे हैं 2022 और 23 के लिए। मैं अपनी पहली वीडियो में ये बता चुकी थी कि एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, तो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आ गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रवेश सूचना करके केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक नोटिस निकाला है और ये नोटिस हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकाला गया है। तो पहले मैं आपको हिंदी का नोटिस दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश का नोटिस भी दिखा दूंगी। दोनों सेम है, सिर्फ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ऐसे दी हुई है। तो इसमें बताया हुआ है, क्लेरिफाई किया हुआ है कि ऑनलाइन एडमिशन 28 फरवरी 2022 से 10 बजे प्रातः दिनांक से स्टार्ट होंगे और 21 मार्च 2022 7 बजे तक खत्म हो जाएंगे। यानी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं 10 AM से, और 21 मार्च 7 PM तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब ये कौन से ऐप पर होगा, कौन सी साइट पर होगा, तो ये इसकी वेबसाइट दी हुई है जहाँ पर आप जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये दिया हुआ है इसका ऐप जहाँ पर जाकर आप फिल कर सकते हैं। क्लास 1 के लिए एडमिशन दिए गए हैं, तो बच्चे को जो क्लास 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं उनको ये फॉर्म फिल करना होगा, जो केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं। दूसरा, आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष यानी 6 ईयर्स होनी चाहिए। कब? 31 मार्च 2022 तक कम से कम बच्चा 6 साल का हो जाना चाहिए। तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन आप पे अप्लाई होती है तो आप अपने बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। साइट यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये क्लास 1 के अलावा क्लास 2 और ऊपर की क्लासेस के लिए भी दिया हुआ है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, तो जहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई बोल रही हूँ वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ये था क्लास 1 का प्रोसीजर। ऑनलाइन आप फॉर्म भरे जाएंगे, स्कूल से फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा और ये जो वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होगा। बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। इसमें दिया हुआ है कि जो क्लास 2 है उसके भी एडमिशन होंगे 8 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक। लेकिन देखिए यहाँ पर, और ऑफलाइन मोड में होंगे यानी स्कूल से फॉर्म मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, जिस स्कूल में वैकेंसी होगी, जिस भी स्कूल में वैकेंसी होगी वही क्लास 2 के एडमिशन फॉर्म निकालेंगे, बाकी स्कूल नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे वैकेंसी से क्या मतलब है? जहाँ पर 40 से कम बच्चे होंगे किसी क्लास में, वहीं पर क्लास 2 या उससे ऊपर वाली क्लासेस के फॉर्म निकाले जाएंगे। ऑफलाइन मोड में निकलेंगे, यानी स्कूल से फॉर्म मिलेगा 8 अप्रैल 2022 से 16 अप्रैल 2022 तक। फिर से बता रही हूँ, कंडीशन अप्लाई है, सभी स्कूलों में नहीं निकलेंगे, सिर्फ उन्हीं स्कूलों में निकलेंगे जहाँ पर वैकेंसी है। वैकेंसी से यहाँ पर मतलब है 40 से कम बच्चे स्कूल में ऑलरेडी एडमिट है, यानी वहाँ की जो स्ट्रेंथ है, क्लास स्ट्रेंथ, वो 40 से कम है, तभी वो निकालेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो इसमें भी एज अप्रोप्रिएट एडमिशन भी होंगे उसी हिसाब से। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एडमिशन गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या गाइडलाइंस, एडमिशन गाइडलाइंस दी गई हैं केवीएस के थ्रू, किस एज अप्रोप्रिएट का बच्चा किस क्लास में एडमिट हो सकता है। यहाँ पर आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि क्लास 1 में 6 to 8, यानी अगर उसकी एज 8 साल से ऊपर हो गई है तो भी वो क्लास 1 में एडमिट नहीं हो सकता है। तो जो एज लिमिट है क्लास 1 के लिए वो है 6 to 8। ये वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो ये नोटिस दिया हुआ है, मैं आपको एक बार इंग्लिश का नोटिस भी दिखा देती हूँ। तो ये इंग्लिश का नोटिस सेम वही नोटिस है जो मैं पहले आपको दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। इसमें भी सारी डिटेलिंग वैसे ही की हुई है, वेबसाइट बताई हुई है, टाइम बताया हुआ है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये नोटिस इंग्लिश में दिया गया है, इन्फॉर्मेशन सेम है। तो अब हम जानेंगे कि एडमिशन शेड्यूल क्या है, किस तारीख को भरे जाएंगे फॉर्म। आपके बच्चे का अगर नाम आ गया है तो वो किस तारीख को आपको पता लगेगा, लिस्ट कैसे निकलेंगी केवीएस संगठन में, और आपको कब कब अपने बच्चे के बारे में पता करना है कि उसका नाम आ गया है या नहीं है। ये है एडमिशन शेड्यूल, यानी कि डेट्स, वो इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी है आपके बच्चे का एडमिशन अगर आप क्लास 1 में कराना चाहते हैं। एज लिमिट फिर से बता देती हूँ, 6 to 8 ईयर्स। कम से कम आपका बच्चा 6 ईयर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 ईयर्स। यहाँ पर 6 और 8 ईयर काउंट होगी 31 मार्च 2022 को, तो तब तक आपका बच्चा इस एज लिमिट में आना चाहिए।
लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2022 को इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो 23 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया है, तो 24 फरवरी तक न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स पर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको अपने बच्चे का एडमिशन 28 फरवरी से स्टार्ट कर देना है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, और 21 मार्च तक ये एडमिशन होंगे। 28 फरवरी से 21 मार्च तक होंगे, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, यानी कि उसका नाम आ गया है क्लास 1 में, तो वो आप कहाँ देख पाएंगे? उसकी फर्स्ट लिस्ट निकलेगी 25 मार्च को। तो ये डेट आप याद रखिएगा, फर्स्ट लिस्ट निकलेगी 25 मार्च को, अगर आपके बच्चे का एडमिशन का नाम उसमें आ गया है। तो नहीं भी आया तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके बच्चे का नाम नहीं आया है, और ये फर्स्ट लिस्ट निकलेगी फ्राइडे को। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि ड्रॉ ऑफ लोट्स होता है और ये भी ऑनलाइन ही होता है। तो अगर बच्चों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे होंगे तो उसी हिसाब से ड्रॉ ऑफ लोट्स निकलेगा, सबका नंबर नहीं आता है, सिर्फ कुछ बच्चे जो ड्रॉ ऑफ लोट्स में सिलेक्ट होते हैं उनका नंबर आता है। तो यहाँ पर पहली लिस्ट निकलेगी 25 मार्च को, फिर सेकंड लिस्ट निकलेगी 1 अप्रैल 2022 को। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है, मैंने पहले आपको बोला है कि जो कंडीशन अप्लाई वाली है उन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 अप्रैल 2022 को लिस्ट तब निकलेगी अगर 25 मार्च में 40 की 40 सीटें नहीं फिल होंगी तब, यानी कि अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है सिर्फ उसी केस में सेकंड लिस्ट निकलेगी, अदरवाइज सेकंड लिस्ट नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि फर्स्ट लिस्ट में अगर वैकेंसी पूरी हो जाती है तो सेकंड लिस्ट उस स्कूल से नहीं निकलेगी। सेकंड लिस्ट सिर्फ उसी कंडीशन में निकलेगी जब फर्स्ट लिस्ट से नंबर ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। सेम अप्लाइड फॉर थर्ड वन, अगर मान लीजिए सेकंड लिस्ट में भी पूरे बच्चे नहीं होते हैं, वैकेंट रह जाती है सीट, तो थर्ड लिस्ट निकलेगी 8 अप्रैल 2022 को। तो ये 3 लिस्ट निकलेंगी और इनमें कंडीशन अप्लाई है, अगर पहली लिस्ट में पूरे हो जाते हैं बच्चे तो सेकंड लिस्ट नहीं निकलेगी, नहीं होते हैं तो सेकंड लिस्ट निकलेगी, सेकंड लिस्ट में पूरे हो जाते हैं तो थर्ड लिस्ट नहीं निकलेगी। अगर थर्ड लिस्ट में कंप्लीट नहीं होते इन एनी केस तो उसके लिए भी आगे प्रोसीजर दिया हुआ है। यहाँ पर जो सीटें हैं अगर मान लीजिए रिजर्व कैटेगरीज के बाद बच जाती हैं, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 6 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल तक। अगर सीट वैकेंट है तो, अगर सीट वैकेंट नहीं है तो ये लिस्ट नहीं निकलेगी, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है। अब देखिए ये जो थी ये ऑनलाइन फॉर्म से फिल हो गई हैं। अगर मान लीजिए इन एनी केस उसके बाद भी सीट बच जाती हैं और वो सीटें SC ST या OBC की बचती हैं, कब? जब सारी हमने लिस्टें निकाल दी हैं, सारी स्कूल ने लिस्ट निकाल दी है, उसके बाद भी सीट वैकेंट रह जाती हैं और वो इस रिजर्व कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं और सीट वैकेंट रह जा रही हैं, और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कम पड़ गए या आवेदन नहीं हुआ है, या फिर जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे वो उन्होंने उनका नाम आने के बावजूद भी नहीं एडमिशन कराया, तो इन दैट केस ऑफलाइन भी एडमिशन लिए जा सकते हैं। सिर्फ इन कैटेगरीज के उनका रजिस्ट्रेशन होगा 13 से 16 तक और डिस्प्ले हो जाएगी लिस्ट 18 से 22 के बीच में। तो ये कंडीशन अप्लाई है, ये सिर्फ उस केस में होगा जब सीट वैकेंट रहती हैं और जो उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था और उनका नाम आ गया है वो लेने के लिए एडमिशन नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी चारों लिस्ट निकालने के बाद भी सीट वैकेंट बचती हैं, तो इस केस में ऐसा होगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पर तक था क्लास 1 का एडमिशन। यहाँ क्लास 1 के एडमिशन के बारे में बात हो रही थी। अब है क्लास 2 के एडमिशन के लिए। तो क्लास 2 का एडमिशन होगा 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे और यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कंडीशन अप्लाई है। ये सिर्फ तभी होंगे तब किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में अगर सीट वैकेंट है तो। अगर किसी केवी में सीट वैकेंट नहीं है तो वहाँ पर फॉर्म नहीं निकाले जाएंगे। और ये सेकंड से लेकर के बाकी क्लासेस का है, 11th को छोड़कर, क्योंकि 11th का जो एडमिशन है वो क्लास 10th के रिजल्ट के बाद होता है। अगर मान लीजिए एक सीट वैकेंट है और ऑफलाइन फॉर्म लिए गए हैं तो उसका जो लिस्ट है वो 21 अप्रैल को हो जाएगा और उसके बाद एडमिशन 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कर लिए जाएंगे। ठीक है। अब क्लास 11th के लिए अलग है डेट, और सारी जो क्लास 11th को इस चीज़ से छोड़ दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया 10th के रिजल्ट के बाद निकलते हैं 11th के फॉर्म। तो ये सारी जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो 30 जून को ख़त्म हो जानी है। तो ये था एडमिशन का नोटिस कि किस डेट को कौन सी लिस्ट निकलेगी, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, और ये KVS ने नोटिस निकाला है
तो ये सारी क्लासेस पे अप्लाई होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ क्लास 11th को छोड़कर, क्योंकि क्लास 11th जो है उसका रिजल्ट 10th के रिजल्ट आने के बाद उसके एडमिशन निकाले जाते हैं। तो ये डेट फिर से देख लीजिए एक बार किस तरह से होंगे। तो ये थी आपकी लिस्ट जिसमें बताया गया है कि वैकेंसीज रहेंगी तो लिस्ट किस तरह से निकाली जाएंगी, और क्लास 1 में तो वैकेंसीज होती हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो में केवीएस गाइडलाइंस आएंगी एडमिशन की, जिसमें बताया जाएगा कि कौन सा बच्चा एलिजिबल होता है और किस बच्चे का एडमिशन इजीली हो जाता है। तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।